अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये चैनल बनाने का जो हमारा बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, वो हम आपको इस चैनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के ज़रिए सिखाएंगे। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर अभी एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री सिस्टम का जो हमने डिज़ाइन किया है ये स्पेशली टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स के हवाले से है। जो बाइक ऑटो पार्ट्स के जिनके बिज़नेस हैं उनके उनके लिए स्पेशली इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम आपको उसकी जो वर्किंग होती है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, उसमें इनपुट किस तरह से दिया जाता है, इनपुट देने के बाद फिर उस पर आउटपुट जो है उसका किस तरह से जो है वो हम देखते हैं, रिपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें फिर हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको बआसानी मिल सके। चलें दोस्तों, चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख रहे हैं, आपको ऊपर मेन्यू नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला जो है इसमें इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्म्स मौजूद हैं जिसके अंदर कुछ हमारे पास मास्टर फॉर्म होते हैं जैसे कि एरिया है, ब्रांड है, सिटी है, मॉडल है, मार्केट है, सेल्समैन है। ये एक मास्टर इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास मतलब ये वो फॉर्म होते हैं कि जिन्हें हम आगे जब इंफॉर्मेशन फॉर्म पर जाते हैं, जैसे कस्टमर फॉर्म होते हैं, वेंडर फॉर्म है, और हमारा जहाँ इन्वेंट्री आइटम जहाँ पे स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, ये उससे कनेक्टेड होते हैं। तो उसकी कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम पहले से सेव कर लेते हैं मास्टर्स फॉर्म पे, ताकि हमें बार बार जाकर जो है वो रीटाइप नहीं करना पड़ता इन्फॉर्मेशन देते वक्त। और इसके अंदर जो है फिर आप देख रहे हैं कस्टमर फॉर्म है। यहाँ पर हम अपने तमाम क्रेडिट कस्टमर्स जितने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उनको पुट करते हैं। अच्छा, चूँकि आप जानते हैं कि टू व्हीलर और स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कि आजकल बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर को इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर आप लाजमी नहीं कि आप खाली एक सिंगल ब्रांड के ऊपर ही वर्क कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आप मल्टी ब्रांड के ऊपर वर्क कर रहे हैं, 8 से 10, 20, 40, 50 जितने भी ब्रांड्स आपने जो है वो अपने पास रखे हुए हैं, तो ये सॉफ्टवेयर उन तमाम ब्रांड्स को अपने पास जो है वो मैनेज करता है। तो उसके बाद हमने कस्टमर्स जो है वो जब हम अपने इनपुट कर लेते हैं, इनपुट करने के बाद फिर आपको आइडिया होता है कि हर ब्रांड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का डिस्काउंट जो है उनकी पॉलिसीज़ होती हैं। तो उसी के हवाले से हमने एक डिस्काउंट पॉलिसी का जो फॉर्म इसमें रखा हुआ है। कस्टमर ऐड होने के बाद हम उस कस्टमर की एक डिस्काउंट पॉलिसी अपने पास जो है वो तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है फ्री आइटम स्कीम। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको जो है वो आइटम्स के ऊपर स्कीम देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे क्राउन लिफान की अगर हम बात करते हैं तो कुछ आइटम्स हैं जैसे 9 पर एक स्कीम देता है, कभी 19 आइटम्स के ऊपर एक आइटम की स्कीम मिलती है, फ्री आइटम मिलता है। तो वो फ्री आइटम की जो स्कीम की लिस्ट होती है उसको हम जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं फ्री आइटम स्कीम पर। फिर उसके बाद इन्वेंट्री आइटम की बात करते हैं हम। इन्वेंट्री आइटम हमारे पास जो है वो जहाँ पर हमारे पास मेन आइटम की इंफॉर्मेशन होती है हमारे स्टॉक की, तो वो हम जो है इन्वेंट्री आइटम के अंदर जो है वो यहाँ इनपुट करते हैं। बाकी फिर यही मास्टर फॉर्म्स आ जाते हैं, मार्केट है, मॉडल है, सेल्समैन है, शिपमेंट भी हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे कस्टमर्स जो हैं वो आउट ऑफ सिटी के हैं और हमने यहाँ से उनको सामान जो है वो शिपमेंट के थ्रू जो है वो भेजना होता है, तो उसके अंदर हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कार्गो कौन सा है और उसकी क्या डिटेल है और एड्रेस जो है और वो कहाँ से कहाँ तक की जो है वो सर्विस देता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो शिपमेंट्स के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह से नीचे हमने हमारे पास चूँकि आइटम्स होते हैं वो अच्छे खासी तादाद के अंदर होते हैं, 400, 500, 1000, 1500 इस तरह से आइटम्स होते हैं हमारे पास। तो हमने एक फॉर्म जो है डिज़ाइन किया है अपडेट आइटम रेट के हवाले से। हमारे पास कभी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी आइटम लिस्ट है 600 आइटम की और उसके अंदर से जो है एकदम से जो है वो 30-40 आइटम के ऊपर रेट चेंज हो जाते हैं।
तो हम इस फॉर्म के ऊपर जाते हैं और सारे आइटम एक एक करके इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके रेट चेंज करके, और उसको यहाँ से हम अपडेट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक और फॉर्म बनाया है अपडेट रिटेल प्राइस के हवाले से। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं कि जो अपना उनके पास रिटेल का काम ज़्यादा होता है, और उनके जो रिटेल प्राइस होते हैं वो आपकी कंपनी की आई हुई प्राइस लिस्ट से मुख्तलिफ होते हैं, और वो उनको अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ उसके अंदर कुछ परसेंटेज ऐड करते हैं, कुछ उसमें से परसेंटेज माइनस करते हैं, तो कुछ उसके अंदर रुपीज़ ऐड कर लेते हैं। तो वो उस तरह से मतलब उनको डिफरेंट क्राइटेरिया हमने जो है उस फॉर्म के ऊपर दिया है। इंशाल्लाह जब आपके चलकर आपको फॉर्म ओपन करके और उसको दिखाएंगे, व्यू कराएंगे, उसकी वर्किंग समझाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। अच्छा, उसके नीचे के आपको नज़र आता है यूज़र राइट्स का फॉर्म। यूज़र राइट जो है वो बेसिकली एडमिन के लिए होता है कि आपके पास अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आपने 2-3 यूज़र आपके यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो एडमिन होता है वो उनको राइट्स दे देता है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये वर्क करना है, आपने इस फॉर्म पे वर्क करना है, आपने यहाँ नहीं जाना। तो वो अकॉर्डिंगली उस राइट्स के जो है वो वर्क करता है यूज़र। उसके बाद लास्ट फॉर्म आप देखते हैं वेंडर का। ये आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है जिनसे आप खुद माल परचेज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन वन टाइम आप ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड मेन्यू उसका आ जाता है जीएल अकाउंट का। जीएल अकाउंट के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट आ जाता है जहाँ आपके अकाउंटिंग हेड जो है वो ओपन होते हैं, और उसके बाद जो है वो वाउचर एंट्री आ जाता है सेकंड नंबर पे, जहाँ पर आपकी जो है वो जनरल एंट्रीज़ जो है वो पोस्ट होती हैं, एक्सपेंसेस एंट्रीज़ हो गई, कैपिटल एंट्रीज़ हो गई, और दीगर एंट्रीज़ जो है वो आप इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमारी हैं, जिसमें कैश बुक है नंबर 1 पे, बैंक बुक है, जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस समरी है। ये सारी रिपोर्टिंग है। ये भी इंशाल्लाह आपको आगे चलकर हम जो है वो जब इसमें हम डाटा इनपुट करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह समझाएंगे किस तरीके से हम जो है वो रिपोर्ट व्यू करते हैं। इसी तरह से कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं हमारी, अकाउंट समरी है, और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट है, मंथली कंपैरेटिव रिपोर्ट है। ये भी हमारी जो है वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं ये सारी। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू में जो परचेज़ का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर आ रहा है कैश परचेज़। कुछ इस तरह से भी होते हैं यूज़र्स जिनकी कैश परचेजिंग ज़्यादा होती है, क्रेडिट परचेजिंग कम होती है, तो उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है कैश परचेज़ के हवाले से कि ये जो फॉर्म है यहाँ पर वो अपनी जो है कैश परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए उनको पीछे वेंडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं और आइटम सेलेक्ट करके और उनकी क्वांटिटी और रेट मेंशन करने के बाद जब हम उसको परचेज़ करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे स्टॉक का हिस्सा बन जाते हैं, और हमारे पास ऑटो जो है वह सिस्टम से जो है वो कैश हमारे पास से क्रेडिट हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम उन्हीं परचेज़र जिनसे हमने कैश में परचेज़ किया है कुछ फ्रेश आइटम उनको हम रिटर्न करते हैं किसी भी सूरत की वजह से, तो हम कैश परचेज़ रिटर्न यूज़ करते हैं। और अगर उन्हीं आइटम्स के अंदर किसी में क्लेम आ जाता है और वो आइटम हम क्लेम की सूरत में उन्हें रिटर्न करते हैं, तो कैश क्लेम रिटर्न जो है वो कैश परचेज़ क्लेम जो है हम यहाँ पर उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, शुरू करते हैं, तो डे फर्स्ट या जब हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और जिस वक्त हम रेडी हो जाते हैं कि अब हम इसके अंदर अपना तमाम तर चीज़ें जो है उसके अंदर हम अपनी इनपुट करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम अपनी तमाम तर चीज़ों की जो है सबसे पहले ओपनिंग जो है वो हम इनपुट करते हैं। और वो स्टॉक के हवाले से भी हो सकती है, वेंडर्स के बैलेंसेस के हवाले से हो सकती है, कस्टमर्स के बैलेंसेस के हवाले से हो सकती है। दैन उसके बाद फिर हमारी जो है वो प्रॉपर एंट्रीज जो है वो डेली बेसिस की स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो इन्वेंट्री ओपनिंग, यानी कि हमारे पास रखा हुआ उस वक्त का मौजूदा स्टॉक कितना है, कितनी क्वांटिटीज़ हैं, कितनी अमाउंट का है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो इनपुट करते हैं। और इसी तरह से इसके नीचे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का फॉर्म है। इसके अंदर हम ये बताते हैं कि जब हम ईयर एंड क्लोज़ करते हैं या मंथली क्लोजिंग कर रहे होते हैं अपनी, तो उस वक्त के अंदर हम फिज़िकल स्टॉक को और सॉफ्टवेयर के स्टॉक को हम जो है वो टैली करते हैं। तो उसमें जो भी डिफरेंस आता है किसी आइटम में प्लस माइनस का किसी भी सूरत की वजह से, तो उसको हम यहाँ से इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के थ्रू जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसी के नीचे हमने एक फॉर्म दिया है क्रेडिट फॉर्म। ये बेसिकली इसलिए दिया है, कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे हम जो है वो कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं जो बेसिकली आइटम्स की सूरत में नहीं होती, कुछ उनकी पर्सनल्स होती हैं, तो वो उनके ऊपर क्रेडिट करनी होती हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो है हम क्रेडिट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं परचेज़ क्रेडिट के ऊपर।
क्रेडिट वेंडर्स जो हैं उनसे परचेज़ करने का तरीक़ाकार ये होता है कि हम एक पहले ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर बनाने के बाद फिर हम उसको इनवॉइस पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही इनवॉइस पर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो आइटम्स हमारे स्टॉक का हिस्सा बन जाते हैं और वेंडर्स जो है वो हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है और वो हमारे अकाउंट्स का भी हिस्सा बन जाते हैं। लेजर उनका जो है अपडेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो है वो अगर उनसे परचेज़ किए हुए आइटम के ऊपर कुछ क्लेम आ जाता है और हम उनको क्लेम की सूरत में रिटर्न करते हैं तो हम उसका जो है वो परचेज़ क्लेम क्रेडिट करते हैं। तो उससे उनके जो है लेजर्स के अंदर जो है वो जितनी अमाउंट का क्लेम बनता है उतनी अमाउंट से उनका लेजर जो है वो माइनस हो जाता है। इसी तरह से जो है वो अगर कोई फ्रेश आइटम होता है और हमारे पास किसी भी सूरत की ऐसे हम उनको रिटर्न करना चाहते हैं तो फिर हम परचेज़ रिटर्न क्रेडिट जो है उसका यूज़ करते हैं फॉर्म का। और सेकंड लास्ट फॉर्म जो है वो पेमेंट है, यानी वेंडर को जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट फॉर्म के थ्रू जो है वो पेमेंट होती है। इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनको कैश पेमेंट करते हैं या बैंक पेमेंट करते हैं। और बैंक पेमेंट जो होती है वो बेसिकली वो ऑनलाइन भी हो सकती है, चेक्स के थ्रू भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर वो कुछ लास्ट में पेमेंट्स रह जाती हैं और वो कहता है कि ठीक है ये जो है वो आप डिस्काउंट करके जो है इसको ज़ीरो कर दें लेजर को, तो वो डिस्काउंट ऑप्शन भी जो हमने इसी पेमेंट फॉर्म के अंदर रखा है। वो तरीक़ाकार भी इंशाल्लाह हम आपको जब हम वीडियो बनाएंगे कि पेमेंट फॉर्म को ऑपरेट कैसे किया जाता है तो उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लास्ट फॉर्म जो है वो आपका वेंडर ओपनिंग बैलेंस का फॉर्म होता है। इसके अंदर भी जो है वो जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट लेते हैं तो उस वक्त वेंडर जो जो हमारे वेंडर्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो वन टाइम हम यहाँ पर इसको जो है वो मेंशन कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये परचेज़ का भी मेन्यू जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से जो है बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है वो सेल्स का हमारा जो है वो मॉड्यूल होता है। सेल्स के अंदर भी जो है जो वॉकिंग कस्टमर्स होते हैं जिनका रिटेल का काम होता है तो वो जो है वो कैश सेल जो है उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको क्रेडिट कस्टमर्स की कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है आइटम स्टॉक से लेस हो जाता है और कैश जो है ऑटो आपके स्टॉक अकाउंट्स के अंदर जो है वो डेबिट हो जाता है। सेम इसी तरीके से जो है वो हम बात करते हैं अपना, अगर तो वो कस्टमर जो हमसे वॉकिंग कस्टमर्स जो हमसे कैश सेल की सूरत में हमसे आइटम्स लेकर जाते हैं और वो किसी भी सूरत की वजह से वो फ्रेश आइटम अगर वापस लेकर आते हैं तो हम उनकी कैश सेल रिटर्न्स जो है वो बनाते हैं। और अगर उनमें आइटम्स में कोई क्लेम आ जाता है और वो उस सूरत में लेकर आते हैं तो हम उनको कैश क्लेम रिटर्न के अंदर जो है वो उनकी एंट्री करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कस्टमर्स की। तो इसके अंदर भी यही है कि सबसे पहले जो है वो हम जो हमारे कस्टमर जब हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हमारे क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनके जो जो बैलेंसेस हैं वो हम यहाँ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस जो है उसके अंदर इनपुट करते हैं वन टाइम। देन फिर हम जो है उनकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से जैसे जैसे वो हमसे परचेजिंग करते हैं तो हम उनका सबसे पहले सेल्स ऑर्डर जो है वो जनरेट करते हैं अपने पास। सेल ऑर्डर जनरेट करने के बाद फिर हम उनको इनवाइस पर शिफ्ट कर देते हैं और जैसे ही इनवाइस बनती है तो उनका जो है लेजर भी अपडेट हो जाता है हमारे पास जो है वो उनका रिसीवेबल अपडेट हो जाता है और हमारे स्टॉक से जो है वो आइटम्स माइनस हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर वो आइटम जो है किसी सूरत क्लेम की वजह से अगर वो रिटर्न आते हैं तो हम सेल्स क्लेम क्रेडिट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी अमाउंट बनती है उनके लेजर से उसकी वैल्यू कम हो जाती है और वो आइटम जो होते हैं वो हमारे क्लेम स्टॉक का हिस्सा बन जाते हैं। फ्रेश स्टॉक अलग होता है, क्लेम स्टॉक अलग होता है, क्योंकि क्लेम स्टॉक जो होता है वो हमने आगे कंपनी को दोबारा क्लेम करना होता है या हम उसको सेल कर देते हैं, जो भी वो बात का पैटर्न होता है। उसके बाद अगर वो आइटम हमें फ्रेश रिटर्न करने के लिए आता है जो अवेलेबल फॉर सेल होते हैं कि हम उसको बाद में भी सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न का यूज़ करते हैं। और सेल्स रिटर्न जो होती है वो बेसिकली यही करती है कि वो उसके लेजर से उतनी वैल्यू जितने का वो रिटर्न कर रहा है उसको माइनस कर देती है और वो तमाम आइटम जो उसने हमें वापस किए हैं उतनी क्वांटिटी के अंदर वो सारी क्वांटिटी हमारे जो है वो फ्रेश स्टॉक का हिस्सा बन जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो डेबिट फॉर्म आ जाता है। ये भी उसी तरह से जिस तरह से हमने आपको परचेज़ में वेंडर का दिखाया था कि अगर तो कोई कस्टमर ऐसा होता है कि जिससे हम जो है वो आइटम्स के अलावा कोई अदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, उसके लेजर के ऊपर वैल्यू डेबिट करनी होती है हमें, दैन हम जो है इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसी तरह से जब हमें कस्टमर पेमेंट करता है तो हम रिसिप्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और यहाँ पर उसकी जो है वो पेमेंट रिसीव करते हैं। सेम उसी तरह से ये फॉर्म की भी विंडो है जिस तरह से परचेज़ में पेमेंट फॉर्म होता था।
तो इसके अंदर भी वही 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि वो हमें जब कैश के थ्रू पेमेंट करता है तो हम कैश के से रिसीविंग कर लेते हैं, अगर वो बैंक के थ्रू करता है तो हम बैंक रेसिप्ट ले लेते हैं, और बैंक रेसिप्ट में चेक होता है, ऑनलाइन होती हैं। और इसी तरह से अगर कुछ अमाउंट उसकी रह जाती हैं 4 5 10 रुपए समथिंग करके, इस तरह से जो कहते हैं कि यार ये डिस्काउंट के अंदर डाल दें, या कोई रेट डिफरेंस की वजह से वो कहते हैं कि यार इसको आप डिस्काउंट करते हैं, तो वो एक डिस्काउंट ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है कि आप उसके अंदर जाकर जो है उनको डिस्काउंट दे सकते हैं। दोस्तों ये हमारा सेल्स वाला मेन्यू भी क्लियर हो चुका है, बल्कि लास्ट फॉर्म एक और है, पेड टू कस्टमर। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमें कैश देना पड़ता है या उनको पेमेंट करनी पड़ती है किसी भी हवाले से, तो उसके लिए हमने एक पेड टू कस्टमर का भी एक फॉर्म हमने डिज़ाइन किया है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट मेन्यू पे जो हमारे पास रिपोर्टिंग का है। इसके अंदर हमारा जो आखिरी मेन्यू है, तमाम रिपोर्ट्स हमारी जो है वो मौजूद हैं, जिसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं आइटम रिपोर्ट्स, यानी कि हमारी इन्वेंट्री स्टॉक की जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सब इसके अंदर आपको नज़र आती हैं। और इसी तरह से स्टॉक इन हैंड सप्लायर वाइज है, इसी तरह से जो है वो स्टॉक ट्रायल बैलेंस हमारे पास एक मौजूद होता है। इसी तरह से हमारे पास रिसिप्ट्स एंड बैलेंस है, यानी कि कस्टमर की जितनी क्या क्या बैलेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग और कितनी रिसीविंग हुई है, वो सब डिटेल हमें यहाँ से नज़र आती है। इसी तरह से हमारे पास कस्टमर लेजर जो होता है, वो कस्टमर लेजर का यहाँ से हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी कस्टमर हैं हम उनके एक करके लेजर व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी सेल्स देख सकते हैं आइटम वाइज, और उसके बाद हमारे पास सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, यानी कि हमारे पास सेल्स की समरी, सेल्स डिटेल, सेल्स प्रॉफिट रिपोर्ट, कैश सेल्स समरी, कैश क्रेडिट सेल्स समरी, वो तमाम तरह रिपोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से हम बात करते हैं एजिंग रिपोर्ट की। एजिंग के अंदर जो है वो कस्टमर्स की भी एजिंग होती है और वेंडर की भी एजिंग होती है, दोनों एजिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो शो होती है। इसी तरह से वेंडर लेजर जो है वो आ जाता है। वेंडर यानी कंपनी का, अगर हमने लेजर लेजर जो है वो देखना होता है कि हमारे पास इस वक्त इस कंपनी का क्या बैलेंस है, क्या लेजर है, तो वो हम यहाँ से जो है वो देखते हैं। इसी तरह से जो है ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करते हैं वेंडर्स की, कि हमारे पास कितना जो है वो आउटस्टैंडिंग समरी बन गई है, जो हमने पेबल है हमारा, जो हमने पे करना है, वो हमें यहाँ से पेमेंट एंड बैलेंस जो है इस फॉर्म से व्यू होती हैं। और कितनी हम पेमेंट्स कर चुके हैं उसकी समरी डिटेल, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने कितनी परचेसिंग की है, क्या रिटर्न किया है, वो परचेज एंड रिटर्न के अंदर आ जाता है। और इसी तरह से जो है वो एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स हमारी जो है वो हैं, हमने बनाई हुई हैं कि अगर हम कुछ ईयरली क्लोजिंग या मंथली क्लोजिंग करते हुए अगर हम कोई आइटम की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, प्लस माइनस कर रहे होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट हमारी जो है वो एडजस्टमेंट रिपोर्ट का जो फॉर्म है इसके अंदर व्यू होती है। और जो हमारे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स हैं वो हमारी जो है वो सेल्स ऑर्डर डिटेल के अंदर जो है वो शो होती हैं। सेम इसी तरह से हमारी जो परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स हैं वो हमारी परचेज़ ऑर्डर डिटेल के अंदर जो है वो शो होती हैं। और लास्ट के अंदर जो है हमारे पास क्लेम एंड स्कीम रिपोर्ट्स करके जो है वो रिपोर्ट का फॉर्म मौजूद है। उसकी रिपोर्ट देखने के लिए हम जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब हम अपनी बनाएंगे तो फिर हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट कैसे किया जाता है, फॉर्म्स को उस पर डेटा सेव अपडेट डिलीट कैसे किया जाता है, रिट्रीव कैसे किया जाता है, वो इंशाल्लाह फिर हम आपको उन वीडियोस के अंदर अपनी जो है वो बताएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में अंदर वीडियो को लाइक कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर की जो है वो ऑपरेटिंग की जाती है। खुदा हाफिज़।